बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट लेक्चर जो है हैंसल लेमा के वो देख लिए होंगे। हम पॉलिनोमियल कांग्रेस को सॉल्व कर रहे हैं और ऐसे पॉलिनोमियल कांग्रेस जिनमें जो मॉडुलो है वो किसी सिंगल प्राइम नंबर की पावर से जनरेट हो रहा है। आज के क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं एक सिंगल कांग्रेस को सॉल्व करूंगा विद टू डिफरेंट मॉडुलो, और आप देखेंगे कि एक मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट इसके 3 रूट्स हैं और दूसरे के तहत सिर्फ इसका एक ही रूट है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मैंने लिखा है शो दैट द कांग्रेस एक्स क्यूब माइनस 18x² प्लस 72 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 9 दिस हैज 3 रूट्स मॉडुलो 9। मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट इसके 3 रूट्स हैं बट अ यूनिक रूट मॉडुलो 125। लेकिन जब आप इसे 125 के विद रिस्पेक्ट सॉल्व करते हैं तो फिर इसका सिर्फ एक ही रूट निकलता है। अच्छा जी, और यही क्वेश्चन है। इधर लिखा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सोल्यूशन टू द कांग्रेस। इस कांग्रेस के कितने सोल्यूशन है? इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन सेट। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने जो आपको दिखाया उसको मैंने दो क्वेश्चन में बदल दिए। पहले हम मॉडुलो 3 के तहत इसे सॉल्व करते हैं, फिर मॉडुलो 5 के तहत। क्या करना होता है आप जानते हैं। सबसे पहले अपने कांग्रेस को हमने 1 कह दिया। पहला स्टेप होता है सोल्व द कांग्रेस फॉर मॉडुलो p इज इक्वल टू 3। हमारा प्राइम नंबर जो है वो 3 है। आपने देखें यहाँ मॉडुलो 9 है, 3 स्क्वायर मतलब 9, और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 3 का स्क्वायर। हमारा p कितना आएगा? 3 आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 3 के लिए सॉल्व करेंगे सोल्यूशन को, क्वेश्चन को, फिर बाद में 3 के स्क्वायर पर सॉल्व करेंगे इसे। अच्छा जी, कंसीडर ये मेरा कांग्रेस दिया हुआ है, इसे मैंने मॉडुलो 3 के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कांग्रेस में जितने भी नंबर हैं, लाइक ये 18 है, 72 है, ये दोनों नंबर 3 से बड़े हैं, तो इनको पहले 3 के विद रिस्पेक्ट सॉल्व करें। वी रिड्यूस द गिवन कांग्रेस मॉडुलो 3। अब आप देखें कि इसको 18 को जब 3 के साथ 3 के मॉडुलो आपने सॉल्व करना है, तो इसका मतलब है कि आपने 18 को 3 पर डिवाइड करना है और आपने देखना है रिमाइंडर कितना आता है। तो रिमाइंडर इसका बचेगा 0। तो ये लिखा मैंने 18 जो है वो 0 के साथ कांग्रुएंट है मॉडुलो 3। इसी तरह 72 भी पूरा 3 पर डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो सो 2 बिकम्स, अब ये जो कांग्रेस 2 है इस तरह लिखा जाएगा। ये वाली चीज हो जाएगी 0x²। तो 0x² का मतलब है 0 आगे आएगा, प्लस 72 भी जगह 0 आ जाएगा। तो एक टर्म बचेगी x³ सिंपल। तो x³ कांग्रुएंट टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, सिंपल x की वैल्यू 0 आ जाएगी, मॉडुलो 3 आ जाएगा। सिंस द कांग्रेस 2, ये वाले कांग्रेस का सोल्यूशन निकल आया है, सो आपका जो ओरिजिनल कांग्रेस है 1 वो भी सोल्यूशन रखेगा। अगर यहाँ पर सोल्यूशन ना निकले तो आप कहेंगे फिर ओरिजिनल कांग्रेस सोल्यूशन नहीं है उसका। अब हमने ये चेक करना है, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कि मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट इसके 3 सोल्यूशन है। मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट इसके 3 सोल्यूशन है। इसको पहले चेक करते हैं हम कि ये बाकी 3 है कि नहीं है। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव कंडीशन चेक करते हैं। डेरिवेटिव कंडीशन हमें बताती है कि सोल्यूशन कितने हैं। तो मेरे पास ये कांग्रेस है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस कांग्रेस को हमने एफ ऑफ एक्स, कांग्रेस की साइड को यानी इस पॉलिनोमियल को मैंने एफ ऑफ एक्स सेट कर लिया है। यहाँ पर इसका सिंपल डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया 3x² माइनस 36x। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। क्लियरली नजर आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये 3 पर डिविजिबल है, यानी 3 क्योंकि इसमें से कॉमन आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने पहले डेरिवेटिव में अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करें तो एफ प्राइम 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो अब आप गौर करें कि आपका जो एफ प्राइम 0 है, यानी कि एफ प्राइम वैसे ही 3 पर डिवाइड होता है, आप कोई भी एक्स रख लें तो 0 पुट करेंगे तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। 0 भी 3 पर डिवाइड होता है क्या? 0 3 पर डिवाइड नहीं होता, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ 3 0 को डिवाइड करता है। आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड करता है। इसका मतलब 3 जो है वो एफ डैश 0 को डिवाइड कर रहा है। अगली चीज ये आपने देखनी है कि 3 का स्क्वायर 9 एफ ऑफ 0 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। तो एफ ऑफ 0 निकालने पहले ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स का 0 पुट कर देंगे तो एक्स का 0 पुट करेंगे 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 72। तो क्लियरली आपके पास सिर्फ 72 बच जाएगा। क्या 72 जो है वो 3 के स्क्वायर यानी 9 पर डिवाइड होता है? बिल्कुल डिवाइड होता है। अब यहां से रिजल्ट ये निकलेगा हेंस गिवन कांग्रेस हैज अ p इज इक्वल टू 3 सॉल्यूशन, यानी इस कांग्रेस के 3 सॉल्यूशन है। p की मैंने कहा, देखें जी, किसी कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा उतने सॉल्यूशन हो सकते हैं जितना उसका प्राइम नंबर p होगा। तो यहाँ पर प्राइम नंबर जो है p 3 है, तो लाइक इसके 3 सॉल्यूशन आएंगे ज्यादा से ज्यादा।
अकॉर्डिंग टू, और ये क्यों आए हैं, ये रिजल्ट है असल में नीचे, ये मैंने जो यहाँ पर ये इसको हाईलाइट किया हुआ, ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर p जो है वो कोई प्राइम नंबर p है, अगर वो आपके पहले डेरिवेटिव को डिवाइड करे, s क्या मतलब है, s आपके पास सोल्यूशन है गिवन कांग्रुएंस का, और अगला नंबर p की जो पावर k प्लस 1 है ये f ऑफ s को डिवाइड करे, सही है, देन देयर आर a p सोल्यूशन ऑफ f ऑफ x कांग्रुएंट टू मॉडुलो, यहाँ पर देखें जितनी पावर p की यहाँ पर डिवाइड करेगी ना, उतना ही यहाँ पर इसका सोल्यूशन होंगे इस कांग्रुएंस के। तो मेरा गिवन क्वेश्चन में जो आपके पास सोल्यूशन है, गिवन क्वेश्चन में जो मॉडुलो है वो 3 का स्क्वायर है, तो मैंने ये देखना है कि क्या 3 का स्क्वायर f ऑफ s यानी f ऑफ 0 को डिवाइड करता है। अगर ये इसको डिवाइड करता है, जैसे कि आपने देखा ये डिवाइड कर रहा है, तो फिर याद रखें कि यहाँ पर जो मैं कहूंगा वो ये किसका सोल्यूशन कहूंगा, इस कांग्रुएंस के, f ऑफ x कांग्रुएंट टू 0, मॉडुलो कितना लेंगे, जितनी पावर ने डिवाइड किया, कितनी पावर ने डिवाइड किया, 3 स्क्वायर ने, तो 3 स्क्वायर ने डिवाइड किया है, तो मैं कहूंगा कि इस वाले कांग्रुएंस के 3 सोल्यूशन होंगे। अगर फर्ज करें इसको 3 क्यूब डिवाइड करता है, 3 क्यूब इसको डिवाइड करता है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस कांग्रुएंस के, इस वाले कांग्रुएंस के f ऑफ x कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 27, इसके भी कितने सोल्यूशन होंगे, इसके भी फिर आपके पास 3 सोल्यूशन हो जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर चूंकि मैं मॉडुलो 9 को डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि आप देख लें कि 27 इसको डिवाइड करता है, 27 आपके f ऑफ 0 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, f ऑफ 0 का जो आप 27 है, 27 जो है वो 27 को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, 27 को नहीं डिवाइड करता, 27 जो है वो 72 को नहीं डिवाइड करता। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट इसके 3 सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप कहें कि मॉडुलो 27 के विद रिस्पेक्ट 3 सोल्यूशन होंगे, नहीं होंगे, सही है। तो क्या कंडीशन है, एक सिंपल प्राइम नंबर p अगर पहले डेरिवेटिव को डिवाइड करें फिर आपने p की कोई पावर लेनी है, चेक करनी है कि वो f ऑफ s को डिवाइड करती है कि नहीं करती, जितनी पावर पर वो डिवाइड करेगी, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि वो वाला जो कांग्रुएंस है ना, यानी जितनी पावर वाला कांग्रुएंस है 3 का स्क्वायर, 9 वाले पर ये इसके 3 सोल्यूशन है, 27 पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सही, क्योंकि उसको डिवाइड नहीं कर रहा वो। अब खैर ये हो गया क्वेश्चन में कि अभी तक इसमें आपको ये आइडिया हो गया कि सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मॉडुलो 9 के विद रिस्पेक्ट 3 सोल्यूशन है। अब अगली चीज ये है कि इसके मैं 3 सोल्यूशन भी आपको मालूम करके दिखाता हूँ, कुछ छोटे से हैं। देखें जी, अब अगला स्टेप ये होता है कि हमने अपने सोल्यूशन को मॉडुलो p स्क्वायर पर लेके जाना है, मॉडुलो p स्क्वायर पर लेके जाना है। तो लिफ्ट द सोल्यूशन टू मॉडुलो p स्क्वायर। नेक्स्ट वी लिफ्ट द सोल्यूशन टू मॉडुलो फ्रॉम मॉडुलो 3 to मॉडुलो 3 स्क्वायर, दैट इज 9 बाय यूजिंग द लीनियर लिफ्टिंग फार्मूला। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर t जो है वो t आपके पास 0 1 2 होगा, क्यों, मेरा प्राइम नंबर p जो है वो 3 है, तो t की जो वैल्यू होती है वो ये होगी 0 1 और आखिरी होता है p माइनस 1। p माइनस 1 का मतलब है 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का मतलब है 2, और यहाँ से जो सोल्यूशन सेटिस्फाइड करेगा उसको हम कहेंगे x1। देखिए x नोट की वैल्यू कितनी है, x नोट है आपका जो शुरू में आपने बेसिक सोल्यूशन निकाला था, यानी ये वाला 0, ये 0 सोल्यूशन निकला था ना इसका, यहाँ पर ये रहा, ये इस सोल्यूशन का नाम हम x नोट रख लेते हैं। x नोट आ गया, p की कीमत 3 है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 टाइम t आ जाएगी। इस इक्वेशन को आपने ओरिजिनल अपने क्वेश्चन में पुट करना है। किस क्वेश्चन में पुट करना है? 1 में। 1 का मतलब क्या है? 1 में मॉडुलो क्या है? 1 में मॉडुलो है 9, और हम कहाँ से सोल्यूशन को लेके जा रहे हैं? 3 से लेकर 3 स्क्वायर तक। अगर फर्ज करें 1 में मॉडुलो होता है 27, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखता, फिर मैं कहता जी हम अपने दूसरे फाज में, सिंपल सी बात है, याद रखें, ये मैं पुट करना है मैंने इसमें f ऑफ x कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो कहाँ पर लेके जा रहा हूँ? p स्क्वायर पर। p का मतलब 3 के स्क्वायर में पुट करना है भाई मैंने, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये 27 के लिए सोल्व कर रहा होता मैं, तो फिर अगली मरतबा मॉडुलो 27 में पुट कर लेता वैसे, अभी फिलहाल यहाँ पर पुट करना है, और यही मेरा क्वेश्चन है ओरिजिनल। ले जी, अब मेरे अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया। क्वेश्चन मेरा इस तरह है, यहाँ पर लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 18 x का स्क्वायर प्लस 72 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 9। यहाँ पर x की जगह मैंने क्या पुट करना है? 3 टाइम t, और मैंने चेक करना है कौन सा t यहाँ पर सेटिस्फाइड करता है इस कांग्रुएंस को। तो यहाँ पर पुट करने के बाद x की जगह 3t पुट किया, गया 3t का क्यूब माइनस 18 इंटू 3t का स्क्वायर प्लस 72। पूरी हर रकम जो है वो 3 पर डिवाइड हो रही है, विद ये भी डिवाइड होता है, तो आप 3 पर डिवाइड कर देते हैं इसको।
डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रह जाएगा 90 क्यूब 54 टी क्यूब प्लस 24 कांगरुएंट टू 0 मॉडुलो 3। अब आप गौर करें कि आपका ये वाला जो नंबर है ये क्या पूरे का पूरा नंबर 3 पर नहीं डिवाइड होता? बिल्कुल डिवाइड होता है। अगला 54 भी 3 पर डिवाइड होता है, 24 वो भी 3 पर डिवाइड होता है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पर टी की कोई भी वैल्यू लगा लें, मैं कहना ये चारों गौर से देखिएगा, 9 जो है वो 3 पर डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा? 0। इसका मतलब 9 जो है वो 0 के साथ कांग्रुएंट है मॉडुलो 3 की वजह से। 54 को भी अगर 3 पर डिवाइड करें, 18 3 का 54 पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये भी कितना छोड़ेगा? 0। 72 भी पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये भी कितना छोड़ेगा? रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये है कि मैं इन तीन टर्म को, ये वाली जो तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 टाइम टी का क्यूब माइनस 0 टाइम टी का स्क्वायर प्लस 0 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। तो अब आप गौर करें दोनों तरफ 0 0 0 कांग्रुएंट टू 0 आ गया, यानी कि ये क्या शो कर रहा है? लेफ्ट भी और राइट भी दोनों तरफ बराबर हो गई। इसका मतलब है कि ये ट्रिवियल कांग्रुएंट है, यानी कि आप यहाँ पर टी की कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। भाई देखे ना, ये असल में टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये टी से पहले पहले 9 की वजह से 0 हो गया, ये भी टर्म 54 की वजह से 0 होगी, तो टी आप कुछ भी पुट करते जाए इसमें 0 हो जाना, 24 वो भी 0 हो गया। तो एज द कांग्रुएंस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, एक्चुअली पूरा का पूरा कांग्रुएंस 3 का मल्टीपल है। सो कांग्रुएंस ट्रिवियली होल्ड फॉर ऑल टी, हर टी के लिए होल्ड करेगा। अब टी की वैल्यू पुट कौन कौन सी कर सकते हैं? ये वाली तीन, इन तीनों वैल्यूज को आप पुट कर सकते हैं। अब ये वाला जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो अपने पहले क्वेश्चन में नहीं देखा, जो मैंने पहले दो एग्जांपल्स वगैरह प्रॉब्लम डिस्कस की है, उनमें टी की एक एक वैल्यू निकलती है, यहाँ पर टी की तीनों वैल्यू एक मरतबा निकल आई है। सही है, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उन क्वेश्चन से। तो टी की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, किसमें? यहाँ पर इसमें, तो आपके पास एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू आएंगी। जब आप टी की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब आप एक्स टी की जगह 1 पुट करेंगे, एक्स की दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। जब आप टी की जगह 2 पुट करेंगे, एक्स की, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी, टी जहाँ 1 पुट करेंगे, जब टी 2 पुट करेंगे तो एक्स 6 आ जाएगा। ये सोल्यूशन है, ये तीन आपके पास फ्रॉम 3x1, और उन सोल्यूशन का मैंने कहा, मैंने x1 कहा हुआ है। सो 0 3 6 रिस्पेक्टिवली आर द सोल्यूशन, हेंस द सोल्यूशन ऑफ द गिवन कांग्रुएंस, आपके गिवन कांग्रुएंस की ये सोल्यूशन है 0 3 6 मॉडुलो 9। ठीक है ना। अब अगली चीज मैंने ये प्रूफ करनी है कि आपका ये जो गिवन कांग्रुएंस है ना, जब मॉडुलो चेंज करें 125, तो अब सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि मुझे अब इस कांग्रुएंस को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 72 कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 क्यूब। यहाँ पर इस मतलब प्राइम नंबर मेरा जो है वो p इक्वल टू 5 है। कंसीडर कर लेते हैं जी, हम सबसे पहले मॉडुलो 5 के लिए सॉल्व करेंगे इसे। तो आपने क्या करना है कि जो नंबर 5 से बड़े हैं उनको पहले कन्वर्ट करें मॉडुलो 5 के विद रिस्पेक्ट। वी रिड्यूस द गिवन कांग्रुएंस मॉडुलो 5 एज, 18 को जब आप 5 पर डिवाइड करते हैं, आपका जो मॉडुलो है 5 उस पर डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना देगा? 5 3 18, 5 3 15, रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब 18 जो है वो 3 के साथ कांग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 5। इसी तरह जब 72 को आप डिवाइड करेंगे 5 पर, तो रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि 14 5 होता है 70, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 72 की जगह 2 लिख देंगे, तो आपका गिवन कांग्रुएंस कुछ ऐसे बन जाएगा, 18 की जगह आ गया 3, 72 की जगह आ गया 2, मॉडुलो 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कांग्रुएंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं कांग्रुएंस को सॉल्व करने का एक टेबुलर मेथड आपको बता रहा हूँ, टेबल के, वो जरूरी नहीं टेबल से करना है, लेकिन जरा यहाँ पर चीजें जब हम टेबल में पुट कर लेते हैं तो चीजें जरा सॉल्व करना आसान हो जाती है, क्योंकि वो कंसाइज समराइज फॉर्म बन जाती है आपकी। तो x की वैल्यू लूंगा मैं, लेट एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, वो इवैल्यूएट एफ ऑफ एक्स मॉडुलो 5 फॉर डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की इंटीग्रल वैल्यू देंगे कौन कौन सी? 0 से लेकर 4 तक। 0 से 4 तक क्यों? मेरा मॉडुलो कितना? 5 है, तो 0 से 4 के दरमियान ही वो वैल्यूज होंगी जो इनमें से इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब देखें कितनी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती हैं। ये मैंने ऊपर एक्स की वैल्यू लिख ली 0, 0 को जब यहाँ पर मैं अपने एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगा, तो ये आंसर आएगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, 2 आ जाएगा। फिर जब यहाँ पर मैं एक्स की जगह यहाँ पर 1 पुट करूंगा अपने फंक्शन में, यानी एफ ऑफ 1 निकालूंगा, तो ये आएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये बन गया जी 1 का क्यूब 1, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। फंक्शन का जवाब आएगा 0 के बराबर, किस वजह से? एक्स इज इक्वल टू 1 की वजह से। जब आप 2 पुट करेंगे तो आप 2 पर आंसर कितना आएगा? 2 पुट करके आंसर आएगा यहाँ पर 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 प्लस 2, ये आंसर आया -2। लेकिन मेरा मॉडुलो कितना है? मॉडुलो 5 है,
तो मुझे बताएं कि मॉडुलो 5 के तहत -2 को क्या लिख सकते हैं 3। मैंने बताया था जब भी नंबर आपका नेगेटिव हो से पॉजिटिव कैसे बनाना है, इन दोनों को ऐड कर दें, आंसर 3 आ गया। फिर जब 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने के बाद आंसर आएगा 27 माइनस 27 प्लस 2, आंसर आ गया 2। जब आप 4 पुट करते हैं, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, आंसर आएगा 64 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, ये आ गया 66 माइनस 48। ये आपके पास रह जाएगा जी 68 माइनस 40 20, 18 रह जाएगा। 18 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे, जब भी नंबर आपका आंसर बड़ा होगा ना 5 से, मॉडुलो से, तो उसे डिवाइड करना आपने, 5 पर डिवाइड करना, रिमाइंडर 3 आ गया। अब आपने देखना है कि इस टेबल में से x की कौन सी वैल्यू पर फंक्शन का जवाब 0 आया, क्योंकि 0 के साथ कांग्रुएंट आना चाहिए था। तो आपने देखा एज फॉर ओनली x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 के साथ कांग्रुएंट है। सो x इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस कांग्रुएंस। आपके पास x इज इक्वल टू 1 जो है वो इस कांग्रुएंस का सोल्यूशन है मॉडुलो 5 का, लेकिन मुझे मॉडुलो 5 क्यूब तक चाहिए। अब मैंने ये देखना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 से आगे 3 सोल्यूशन निकलते हैं या सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकलता है, या कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। चेक द डेरिवेटिव कंडीशन, ये डेरिवेटिव कंडीशन से आपको पता लगेगा। डेरिवेटिव कंडीशन ये कहती है कि मेरा एफ ऑफ एक्स है, मैंने पहले डेरिवेटिव निकाल लिया। इस मरतबा चूंकि मॉडुलो 5 है, तो मॉडुलो 5 के लिए सोल्यूशन क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1 था। तो आप अपने डेरिवेटिव में अब 1 पुट करना, 0 नहीं पुट करना। एफ डैश 1 आएगा -33। आपने ये देखना है कि क्या जो आपका डेरिवेटिव का आंसर आया है उसको आपको प्राइम नंबर पी डिवाइड कर रहा है। प्राइम नंबर पी का 5 है, 5 33 को डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड करता। वी कैन सी डैट आपका 5 इसको डिवाइड नहीं करता। सो बाय यूजिंग द रिजल्ट डैट सेज, इस रिजल्ट के मुताबिक। अब ये सारे रिजल्ट कौन से हैं, ये मैं यहाँ पर आपको सारे बता के आ चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। मेरा जो पहला लेक्चर था हैंसल लेमा के ऊपर, ये रहा। ये 3 रिजल्ट आ रहे हैं, 1 2 3। ये 3 रिजल्ट आपने बेटा जी याद रखने हैं। ये यहाँ से ये वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कांग्रुएंस बाय हैंसल लेमा, तो ये आपने सारा जो था ना, मैं बताया था आपको, ये याद रखना आपने। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप खैर पेपर में इसका रेफरेंस देंगे। आप ये कहेंगे जी कि पहला डेरिवेटिव को आपके मॉडुलो ने डिवाइड नहीं किया। सो बाय यूजिंग द रिजल्ट दैट सेज इफ s इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कांग्रुएंस मॉडुलो p रेज़्ड टू पावर k, देन इफ अगर p जो है वो आपके पहले डेरिवेटिव को डिवाइड ना करे, देन देयर इज द प्रिसाइजली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर s आपका सॉल्यूशन हो सम मॉडुलो p की पावर k का, मिसाल के तौर पर यहाँ पर s की वैल्यू 1 है, 1 सॉल्यूशन है इसका, एफ ऑफ एक्स कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो p की पावर k, p की पावर k का मतलब k, यहाँ पर ये किसका सॉल्यूशन है, मॉडुलो 5 का। तो यहाँ पर k कितना होगा, 5 की पावर 1 यानी k 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 की पावर 1 का सॉल्यूशन है। अब अगली चीज है कि आपने देखना है कि क्या p इसके डेरिवेटिव को डिवाइड करता है, नहीं करता। तो अगर ऐसा हो तो फिर एक ही सॉल्यूशन होगा। हेंस गिवन कांग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन मॉडुलो 125। वो सॉल्यूशन मैंने नहीं मालूम किया, वो अब आपकी असाइनमेंट है, वो करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ ये है कि इसका सिर्फ ये बताना था कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक हैंसल लेमा की मदद से कांग्रुएंस को सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, अगर आप ये मेरी 3 जो वीडियोस मैंने डिस्कस की हैं, चौथा हैंसल लेमा का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टॉपिक में। मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियोस और इस टॉपिक पर डिलीवर कर दूँ, ठीक है, आपके पेपर से पहले, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए बड़ी कांग्रुएंस को लेकर, बड़ी पावर को लेकर। वीडियो अच्छी रही तो लाजम बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।